जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक ख़बर आज सुबह से मीडिया में, सोशल मीडिया में फैली हुई है कि एक इंजेक्शन शुगर के मरीज़ के लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, जिनको आँखों की बीमारी होती है, जिनको धुंधला नज़र आ रहा होता है, नहीं नज़र, उनके लिए एक इंजेक्शन होता है, उनकी आँखों में लगाया जाता है। अब जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी आंखें में जो रोशनी है वो बढ़ जाती है। लेकिन अफसोस तो ये है कि वो जो इंजेक्शन जो बहुत नायाब होता है, आज वो इंजेक्शन गैर मियारी या वो एक्सपायर हुआ हुआ या वो कोई फ्रीज़र में उसकी जगह सही उसको बिजली आ जा रही है उसकी वजह, जिसकी वजह से कोई 12 अफराद ऐसे हैं जिनकी आंखों की बीनाई चली गई। ये 12 शुगर के मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी आंखें ठीक करने के लिए अपनी आंखों में वो इंजेक्शन लगाया। अब पता नहीं ये जो इंजेक्शन है ये किसकी गलती की वजह से लगा गया। जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि पहले भी ये इंजेक्शन लग रहे हैं, इसी कंपनी के इंजेक्शन है, लग रहे हैं, बहुत अरसे से लग रहे हैं, लेकिन आज या तो वो एक बैच जो है वो एक्सपायर निकल आया या एक बैच ख़राब निकला है। इसके ऊपर इंक्वायरी तो हो रही है, लेकिन इस इंक्वायरी के साथ साथ ये जो 12 या 18 अफराद अपनी बीनाई से हाथ धो बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या। पहले शुगर के मरीज़ बहुत नकाहत, बहुत सारे मजबूरियाँ, कमज़ोरियाँ, चल भी नहीं सकते, टांगों में दर्द होना, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके साथ ही अब उनकी आंखों की जो बीनाई है वो भी चली गई। अब ये जो इंजेक्शन लगेगा, अब ये किसका कसूर है? जिस डॉक्टर ने लगाया उसने तो देखा, वो तो लगाते हैं, उन्होंने आंखों में इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो इंजेक्शन लगने के बाद ही उनकी आंखों में पीप जमा होने लग गई, इन्फेक्शन फैल गई। उनकी आंखों में पीप जमा होने के साथ साथ उसकी आंखों की जो रोशनी थी ना वो चली गई। अब बहुत सारे लोग शुगर के मरीज़, ज़्यादातर तो गरीब लोग ही होते हैं जो बेचारे दवाई भी नहीं अफोर्ड कर सकते। किसी कंपनी, किसी NGOs की तरफ से अगर उनको कोई सरकारी अद्वियात मिलती है तो उसका भी ये हाल हो तो वो बेचारे क्या करेंगे। एक MPA थे पीपल्स पार्टी के, उनका भाई और उनका दोस्त, वो भी जो है ना आंखों की बीनाई उनकी चलेगी। वो MPA बता रहा था, TV पे मैंने सुना, उसका वो बता रहा था कि ये जो है ना 18 आदमी पहले से ऑलरेडी इस मर्ज में मुब्तला है, मतलब 12 नहीं 18, 19, 20। ज़ाहिर बात है और भी ऐसे इलाके होंगे जहाँ ये इंजेक्शन लगे होंगे। वो जब वो इंजेक्शन लगाते हैं उनकी आंखों के अंदर पस पड़ जाती है, दोनों आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके बायस उनकी जो रोशनी है आंखों की वो ख़त्म होगी। अब ऑपरेशन, एक तो शुगर का मरीज़, उसका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, ऑपरेशन होने के बाद भी अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी आंखों की रोशनी दोबारा आनी है या नहीं आई। ये तो एक अफसोसनाक वाक़या है जो फैलता जा रहा है। शुगर बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, बहुत सारे लोगों को है। इसमें सिर्फ आपने एहतियात करनी है खुराक में और चलना फिरना। लेकिन जो लोग इसमें डैमेज हो गए, जिनके जिस्म के कुछ हिस्से डैमेज हो गए हैं, वो बेचारे मजबूरन मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे होते हैं। डॉक्टर्स दिलासे तो देते हैं। अब मेरी अपनी वालदा की टांग काटनी पड़ गई थी, शुगर की वजह से गैंग्रीन हो गई थी। डॉक्टर दिलासे तो देते हैं कि ठीक हो जाएगा, आप पाँव कटवा लें कोई बात नहीं, हाथ कटवा लें कोई बात नहीं, दोबारा तो नहीं बन सकते आर्टिफिशियल के साथ, इंसान कितना चल सकता है। अब ये जो जिन लोगों की आंखों की बीनाई गई, 12 या 18 या 20 अफराद जो भी हैं, इनकी ज़िंदगी किस उस पर आ गई है। ये लोग कितने पहले ही मजबूर है शुगर के हाथों, गुर्बत, शुगर, मजबूरियाँ, और अब जो है ना उनकी आंखों की बीनाई भी चली गई, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे। अब पता नहीं ऑपरेशन के बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है, ऑपरेशन कामयाब होता है या नहीं होता। अल्लाह पाक रहम करे, देखते हैं। डॉक्टर्स अपना जोर तो लगा रहे हैं, ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स का काम है, उन्होंने कोशिश करनी है। अल्लाह करे कुछ लोग उसमें कामयाब हो जाए, आंखों के ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है शुगर की वजह से उनको जो बीमारियां होती हैं वो उनकी बढ़ती चली जाती है, गुर्दे उनके ख़त्म हो जाते हैं, आंखें उनकी ख़त्म हो जाती है,
और बहुत सारे उनके नुकसानात जो उनसे अब होते हैं, जो कि कोई डॉक्टर भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। अब वो जो कंपनी है, जिस कंपनी ने इंजेक्शन बनाए, जिसकी वजह से 12 या 18 लोगों की बनाई गई, उस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी भी हो रही हैं। अब वो कंपनी तो अरसे दराज से कार्य चल रही है, पहले भी ये इंजेक्शन लोगों को लगते रह गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर आज अब पता नहीं, वो बिजली ना होने के बायस फ्रीज़र में वो इंजेक्शन को जो सही टेम्परेचर है, जो कूलिंग है, उस पर नहीं रखा जा सका, या वो इंजेक्शन लगाने वाली जो सही थी वो कोई ख़राब थी, या जिस डॉक्टर ने जिस चैम्बर जहाँ पर इसको ऑपरेट किया या जहाँ पे इंजेक्शन लगा, आजकल वैसे आशोप चश्माई हुई है जिसकी वजह से आंखें पिंक हो जाती हैं, उसमें ख़राबियाँ आ जाती हैं। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा मरीज़ हो, उसका जो उनसे है ना जरासीम उधर गया हो, लेकिन अल्लाह पाक करे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे कि ये डॉक्टर अगर उनका ऑपरेशन करे तो वो ऑपरेशन कामयाब होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।